हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कि इफ़ एल्स क्या होता है। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि एफ एल्स क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। सो हम आज सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में आपको एफ एल्स कैसे यूज़ किया जाता है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा, डे 1, 2, 3, 4, 5 तक की वीडियो मैंने क्रिएट कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने चीज़ों को और सिंपल टर्म्स में समझाने की पूरी कोशिश की है। सो अगर आपको जावा का पूरा पूरा फाउंडेशन बेसिक तैयार करना है तो आप ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। सो मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ। एंड एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सिंपल एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इफ़ इल्स। तो पहले सिंपल आप समझ लो कि इफ़ इल्स क्या होता है। तो जैसे इस तरह होता है कि एक हमारे पास कंडीशन हमें दे दी जाएगी कि अगर हमारी ये कंडीशन सही हो जाती है तो हमें खाना खाना होगा, और अगर हमारी ये कंडीशन सही नहीं होती है तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक कुछ इस तरह से हमारे एफिल्स काम करते हैं। वहाँ पे हमें एक कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी कि आप इस काम को करने के लिए आपको 10 दिन दिए जाएंगे। अगर आपने काम को कर लिया तो अच्छी बात है, एंड अगर आपने काम को नहीं कर लिया तो आपको इल्स वाले भाग में डाल दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। ठीक, ये तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया, बट अभी बड़ा टेक्निकल एग्जांपल को हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चीज़ों को दिखाया कि मैं यहाँ पे यूज़र के लिए बना रहा हूँ, मतलब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसमें कंडीशन को चेक किया जाएगा कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड है तो वो इफ़ वाले ब्लॉक में जाएगी, एंड अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट सिंक्रोनाइजेशन एंड मेथड को एंड किया। ये लाइन आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आपको याद करना है। एंड फिर लेट एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मतलब एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, कीवर्ड प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट एंड इंटर योर एज। यहाँ पे जो हमारा इनपुट आएगा जब हम कोड को रन करेंगे तो लिख के आएगा इंटर योर एज। हमसे एज पूछेगा हमारा आउटपुट, तो हमें क्या लिखना है, एज इक्वल टू नंबर एज। ये क्या कर रहा है, तो ये हमारे जो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे इंटर योर एज के आगे, तो हमें एक नंबर लिखना होगा। तो मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट हमेशा स्ट्रिंग को समझ लेता है। हर फर्स्ट जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग को समझ लेगा। सो यहाँ पे हम अपने नंबर को, मतलब एज को एक नंबर में चेंज करेंगे, क्योंकि एज हमारा हमेशा नंबर ही होता है। तो हम उस एज को एक नंबर में चेंज करने के लिए ये वाली लाइन लिख रहे हैं, एज इक्वल टू नंबर एज। ओके, एंड फिर हमने अब कंडीशन लगाया इफ़। ठीक, इफ़ अगर हमारा एज जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, हमारा जो एज है वो 18 से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक, तो प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। एंड अगर आपकी एज 18 नहीं है तो भाई आप वोट नहीं दे सकते हो। ठीक, इफ वाला कंडीशन, ये अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो कंसोल डॉट लॉग में यू आर एलिजिबल फॉर वोट वाला आउटपुट दिखेगा। एंड अगर ये कंडीशन हमारा नहीं एग्जीक्यूट होता, ये नहीं सेटिस्फाइड हो रहा, ये ट्रू नहीं है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा एल्स वाला ब्लॉक, जिसमें हमने लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक की चीज़ें। सो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। काफ़ी सिंपल सा कोड था। यहाँ पे हम लिख देते हैं sixth.js एंड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। हमसे पूछा जा रहा है कि इंटर योर एज, आपकी एज कितनी है। तो मान लो भाई मैंने लिख दिया मेरी एज 36 साल है। ठीक, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो हमें लिख के बता रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों लिख के बता रहा है, क्योंकि ये कंडीशन जो हमारी एज है वो 18 से बड़ी है, इसलिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं अभी 5 साल का छोटा बच्चा हूँ, ठीक, एंड जब मैं इसे एंटर कर देता हूँ, जैसे मैंने इसे एंटर किया तो ये लिख के आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। भाई ये तो सही बता रहा है कि 5 साल का बच्चा कभी भी वोट नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि वोट देने के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए या 18 साल तक होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो आपको
आज का वीडियो पसंद आया हो। यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में आपको इफ़ एल्स समझाने की कोशिश की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।